हाँ जी, ये क्या कर रहा है? अच्छा, मैं आगे साथ में लगा तो नहीं। थी। एक लड़की को सफेदों से बेटा ये आपको बोलो तो शक्ल से याद है। नहीं आया। आप तीन तीन लड़कियां रहती थी साथ, हाँ जी, हाँ। तीन लड़कियां कौन? दो और थी इसकी दोस्त। इकट्ठे आए थे, इकट्ठे का वीजा आया है, साथ ही एक ही दिन गए थे। क्या नाम था एक उसका? मेरे को किसी ने कहा कि जी तीन लड़कियां इकट्ठी रहती थी एक रूम में, तीनों का वीजा आ गया। वो कौन सी है? बेरन जी हम दो थे, एक ही दिन गए थे, उसका भी हमने एक दोनों का तो आ गया, दो दूसरी बच्चे। कौन है? एक रोहतक की है, प्रीति नाम है। आज कलेक्ट करने गई थी वो चंडीगढ़ से। अच्छा, अलहमदुलिल्लाह। रोहतक ऑफिस से है। हाँ जी। वो सोनीपत की नहीं, है। जींद से ही लगवाई थी फाइल तो। अच्छा हाँ जी। अच्छा, वो रोहतक की लड़की है। उसकी मम्मी हाँ, उसकी माथरी उधर चला हुआ है। हाँ हाँ, वही उसके फादर। वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में उसका भी इसका भी और इकट्ठा ही है ना। चलो, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आप लोग। ये बेटी बड़ी है आपसे? हाँ हाँ, हाँ जी, मेरी बहन है। काफी है। यो मेरा दामाद है जी। अच्छा, कहाँ से, कौन सा गाँव आपका? चंदाना। ये अपना कैथल के बाद चंदाना या कोई? आपके गांव में तो गए थे, वो ही नहीं, चंदाना वो है। चंदलाना है शायद। कुंडरी की तरफ है। हाँ, उस गांव में एक ब्राह्मण था, उसकी बेटे की डेड बॉडी हुई थी कनाडा से। चलो, नमस्ते, राम राम जी, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। आज हम, जैसा कि हमारा एक मिशन है कि हमारा किसान और मजदूर परिवार कैसे तरक्की करे, उसी मिशन के तहत आज हम कोड़े खां गांव है कलायत के पास, जिला कैथल के अंदर। और एक हमारी बेटी है, हमारा मान सम्मान है। बेटियां हमारे देश की शान है और परिवारों की आन बान शान है। तो बेटी को मैं आशीर्वाद देने के लिए आया हूं जी। और इस बेटी का जो वीजा लगा है, जो मेरे खेत में यूनिवर्सिटी आई थी, सिरसा के बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था कि खेत में यूनिवर्सिटी कैसे आई, ये हो नहीं सकता। और मैंने सभी को कहा था कि सिरसा के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है कि वो 1 लाख रुपये ऑफर लेटर का ले रहे हैं और उसके बाद 1,60,000 रुपये I-20 का ले रहे हैं, यानी कि 2.5 लाख रुपए में I-20 सिरसा में दे रहे हैं लोग। लेकिन हमने कहा कि जी वो यूनिवर्सिटी हमारे खेत में आ गई और I-20 भी 30,000 रुपए में आती है, तो वो उसी यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं और उसी यूनिवर्सिटी में हमारी बेटी का वीजा भी लगा है। तो मैं सबसे पहले तो कोड़ेखा गांव से हमारी जो बेटी है ज्योति, इसको बहुत बहुत मुबारक। मेरे को यहाँ आने के बाद इन भाइयों ने बताया कि जी बहुत लोगों को ये चीजें जस्ती नहीं है कि इतने कम पैसे में वीजा कैसे आ गया। और आज बेटी भी हमारे सामने है। बेटी को भी कहने वाले बहुत होंगे कि ये ऐसा नहीं हो सकता, फ्रॉड बहुत है। हमारे को फ्रॉड कहने वाले सिर्फ वही मिलेंगे जिनके पैसे की लालसा ज्यादा है। हमारे अंदर पैसे की लालसा नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से काम करा गया और इस सेवा भाव में हमने जैसे कहा कि 6.5 से 7 लाख रुपए वीजा लगने के बाद हमारी भी फीस और एक सेमेस्टर की फीस। बेटा यही सही है क्या? हाँ जी सर। कोई गलत तो नहीं बात नहीं करी? सर। इस बेटी का जो वीजा था, इनका जो फाइल का प्रोसेस था, वो जींद ऑफिस से था, अंकित मलिक जी के पास से। ये बेटी कैथल भी गई थी। अनिल ये खड़े हैं हमारे पास, अनिल जी। अनिल के पास भी ये गए थे लेकिन इनका ऑफिस मिला नहीं, कितने ढूंढे कर रखा है और बहुत बार बोल भी लिया और मान भी नहीं रहे। तो आप इस पर कमेंट भी करना कि बदल ले यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके सामने है भी ये बात, ये आ भी गई सामने कि जी आपने आपका ऑफिस बदल लेना चाहिए। तो सबसे पहले इस बेटी को, परिवार को, कोड़ेखा परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी बेटी अमेरिका के अंदर जाएगी, बहुत अच्छे सुंदर शहर के अंदर जाएगी जिसमें 98% गोरे लोग हैं। महंगा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है। और सही बात तो ये है कि जो पिछले गांव गए थे वो बेटा हमारे उस शहर में जाने लग रहा जहां अब हम रह रहे हैं। और ये बेटी अब उस शहर में जा रही है जहां छोटे भाई की ससुराल है और अब हमारा घर भी वहीं है। जैसे ही अब हम आपके साथ जाएंगे उसी समय उसी शहर में रहना है जिस शहर में बेटी जा रही है। बहुत सुंदर शहर है, बहुत गजब का शहर है और परिवार को घबराने की जरूरत नहीं है जी। जैसे आपकी बेटी है, जैसे कोड़े खां गांव की बेटी है, वैसे ही ये अमेरिका में और इस देश में हमारी भी बेटी है।
बहुत से परिवारों को ये बड़ी अंदर अंदर बेचैनी भी होती है कि बेटी है अकेली जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी होगी, कौन देखेगा। हमने जो हमारा काम करना है, हम अपने सेवा भाव से काम यहां भी कर रहे और अमेरिका के अंदर भी कर रहे। मेरे बहुत से फेसबुक प्रेमी, यूट्यूब प्रेमी हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं, वो सारे के सारे हमें देख के बड़ा प्यार दे भी रहे हैं। और उसी तरीके से मैं बेटी को और कोलेखा गांव, ये जो हमारे बुजुर्ग बैठे सारे के सारे, इनके सामने एक बात आपको मैं जरूर बोलूंगा। ये पूरे देश के अंदर इमिग्रेशन का काम करने वाले भी इन्होंने करना चाहिए ये काम, कि यहां जाने के बाद, वीजा लगने के बाद कोई किसी का नहीं, ऐसा होता है, पैसे लिए और बात खत्म। लेकिन हमारा रिश्ता तो और भी ज्यादा गहरा हो गया इस बेटी के साथ। ये बेटी जैसे यहां से जहाज में बैठेगी, इसको पूरा गाइड करेंगे हम, 100% गाइड करेंगे। जींद जो ऑफिस है, उनकी वाइफ थोड़ी सी बीमार है बेटा, हो सकता है वो टेलीफोन ना उठाए, तो आप कैथल ऑफिस का टेलीफोन नंबर ले लेना। हमारे पास यहां से जाने के बाद जैसे आप यहां से चलोगे, वहां जाके भी आपका एक इंटरव्यू होना है, और उस इंटरव्यू में क्या आपने बोलना क्या नहीं, वो भी हम आपको गाइड करेंगे। प्रॉपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उतरने के बाद सोने तक चिंता नहीं करना, टेंशन से फ्री हो जाए बिल्कुल। तो मैं एक बेटी से भी जरूर कमिटमेंट लेना चाहूंगा, जैसे मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूं कि बेटा इंडिया में अभी जैसे दिन है तो अमेरिका के अंदर रात है। जब इंडिया में हमारी रात होगी तो बेटा वहां होगा दिन। हम 24 घंटे आप पर नजर भी नहीं रखते, तो नजर रखे भी क्यों, हमें हमारे बच्चों पे विश्वास है। लेकिन एक बात आपने परिवार के सामने जरूर कमिटमेंट करनी है कि आपकी वजह से या कोई ऐसा नशा पता ना हो जाए या कोई गलत काम ना हो जाए, जिसकी वजह से कोलेखा गांव की, हमारे देश की, प्रदेश की, ये आपने हमारे बीच में शपथ भी लेनी पड़ेगी। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। बोलो। मैं कोई मतलब गलत काम नहीं करूंगी, या फिर ड्रग्स वगैरह है वो भी मेरे कोई इंटेंशन नहीं है। कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई नशा पते का काम नहीं करेंगे। ऐसे किसी आदमी को अपना दोस्त साथी नहीं बनाना जिस आदमी के अंदर ऐसी ऐसी गंदी हरकतें हो, या ऐसा नशेड़ी आदमी हो, लड़का लड़की। ये हमारी फैमिली में भी नहीं है, बिल्कुल मेरी फैमिली में बेटा नहीं है। हाँ, तो मैं बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आज कोलेखा गांव में आया हूं। तो अंकित मलिक जी को बहुत बहुत मुबारक हो, बेटी को बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं मेरी तरफ से एक बात बोलूंगा जी, कि बेटी जैसे यहां से जहाज में चढ़ेगी और वहां उतरेगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लेना जी। ये बेटी हमारी है, हमारी देख रेख में है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होगी हम आपके पास खड़े हैं, आप टेंशन मत लेना। और ऐसा हमने पहले भी जितने भी बच्चे यहां से गए, खासकर बेटियों को हमने एयरपोर्ट से उतार के अपने वहां यूनिवर्सिटी में छोड़ दिया, उनका ठिकाना था वहां छोड़ा है। ऐसा हमने पहले भी किया है। कई बार हमारे भी ये हाथ बन जाते हैं, अगर एयरपोर्ट पे 10 बच्चे उतर गए तो 10 के 10 को हम भी नहीं ले सकते। लेकिन ये बेटी तो जहां उतरेगी वहां हमारी ससुराल है, डरने की जरूरत नहीं जी। पूरा स्टाफ यूनिवर्सिटी का हमें जानता है, क्योंकि खेत में रहे भी थे, रुके भी थे, सोए भी थे, और 2 दिन लगातार हमारे पास रहे थे। और इस यूनिवर्सिटी का सबसे ज्यादा वीजा लगा जी हमारा। लोग कह रहे जी पब्लिक चाहिए, पब्लिक चाहिए, प्राइवेट है। अभी हमारे 17 दिन में 56 वीजा लगे। पूरे इंडिया में किसी एक ऑफिस के अमेरिका के अगर 56 वीजा लगे हो तो मुझे कमेंट कर देना। और पिछली दफा पूरा 250 वीजा लगा था। 11 महीने में 306 वीजा हमारे हैं जी। और मैं आपने बता दूं कि जुलाई और अगस्त में, जैसे अगस्त पूरा होगा, कम से कम भी 150 का आंकड़ा हम पूरा कर देंगे 56 की बजाय। ये क्लियर है। और पूरे देश में सबसे कम पैसे में, पूरे देश में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा वीजा हमारा है, और हमारा आगे भी रहेगा। उसका कारण है कि हम नियत से लग रहे, पैसा नहीं खाना हमने। तो मैं बेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि नवंबर में इलेक्शन है बेटा अमेरिका के अंदर। ट्रंप सरकार कह रही है अगर मेरी सरकार आई तो जो बच्चे पढ़ेंगे मैं उसको ग्रीन कार्ड दूंगा। तो बेटा पढ़ना है, और पढ़ाई के साथ साथ माँ बाप का वीजा भी लगना चाहिए, लगेगा। ऐसा हमने पिछली बार जो बच्चे गए थे उनके 5 फैमिलियों के वीजा अप्लाई करे। तो बेटा मैं चाहता हूं कि हमारा किसान परिवार धोती खंड का जाके न अमेरिका उतरे, जहाज में उतरे। हर माँ बाप का सपना होता है। तो मैं भी चाहता हूं कि मेरा माँ बाप
ज्योति के माँ बाप, हमारे भाई बंद सारे के सारे हमारी ही देश की वेशभूषा में, चाहे वो पंजाब से है चाहे वो हरियाणा से है, अपने और अपने बच्चों की जिंदगी बनाए। और एक बात और बता दूं मैं, अमेरिका के अंदर बेटी या बेटे में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। बेटी 100% सुरक्षित है। कोई आदमी देख नहीं सकता। इस तरीके के बहुत कड़े कानून है। ये रात को निकले दिन में निकले अपना काम करे, कोई परेशानी नहीं है। और बाकी हम बैठे थे, चिंता करने की जरूरत है। आप कुछ कह रहे थे हमारे को, जब आपने ये वीडियो हमने नहीं चलाई तो कुछ लोगों के बारे में बता रहे थे कि लोग क्या कह रहे थे, थोड़ा सा आप बताना। तो आज से 1.5 से 2 साल पहले सर मैंने पहली बार आपकी वीडियो देखी। हाँ। पर देखने के बाद मेरे को भी एक बार ये लगा कि ऐसा हो सकता है। जब कोई हमारे सामने ऐसे विचार रख रहा है तो हम उसको एकदम से नेगेटिव नहीं ले सकते। लगता है कि एक बार तो किसी सोच लें तो हर कोई मजबूर हो जाता है सर, कि क्या पता हम किसी के जाल में ऐसे फंस जाएं। कीमत तो 1 रुपए की भी होती है सर। ये मायने नहीं रखता कि हम उसको 20 लाख रुपए दें। बिल्कुल 100%। लेकिन उस वजह से हमें पहले अपनी फैमिली से बात की। मैंने अपने ससुर जो को भी वीडियो दिखाई थी, क्योंकि हमने पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अप्लाई किया था, वो रिफ्यूज था इसी बेटी का। हाँ जी। अच्छा। तो तब उसकी वजह से हमने दिखाया कि मैं गया, तो वो ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं हमें वीडियो, लेकिन वो इतने जोश में हैं, क्या हम उनको नेगेटिव ले सकते हैं? लेकिन किसी को दिखाते हैं तो ये वर्ड यूज करते हैं वो कि ऐसा भाई आजकल फ्रॉड बहुत कुछ हो रहा है, क्या आपको उनके अंदर क्या नेगेटिविटी है, किसी बच्चे को बुलाना या कुछ भी कह देना, कुछ कर देना, बच्चे का माइंड साफ कर देना है कुछ भी। बिल्कुल। लेकिन ऐसे करते हुए हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है। लेकिन धीरे धीरे जब हमें कुछ सुना, देखा, आगे बढ़े, देखा कि हाँ कुछ वीजे आ रहे हैं कि सर अपने जगह बिल्कुल सही है। लेकिन अब हम अपने घर में ही देख रहे हैं। अपने घर में ही है। हाँ, क्या सच में ही इतने पैसे में वीजा आ गया घर में? हाँ सर, जो बात हुई थी उसी में वीजा आ गया। आपसे कोई फालतू पैसा तो नहीं लिया? कोई फ्रॉड करा हो, कोई झूठ बोला हो? गाइडलाइन के हिसाब से बताया गया था, जो भी ऑफिस के रूल रेगुलेशन थे, जो बताया उसके वजह से बिल्कुल ओके है रिपोर्ट। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे से ऐसे पैसे। आपका गांव कौन सा है? चंदाना गाँव है सर। चंदाना गांव, कैथल में चंदाना दूर। तो देखो, इन्होंने बेटे ने बड़ी साफ साफ सी बात करी कि जी विश्वास नहीं होता, क्योंकि 6.5-7 लाख रुपए में और 5 फीस, और अब तो इसमें 2 फीस और भी हम कह रहे हैं कि जिसमें पोर्टल बनाना है या आपके इंटरव्यू है, ये 7 फीस से। तो कहने का मतलब है कि इतने कम पैसे में नहीं करता कोई। सही है बात ये। हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारा किसान परिवार ऊंचा उठे, किसी भी तरीके से वो उभरे, लेकिन उनके प्लॉट ना बिके, उनके किले ना बिके। और हमारे अंदर और औरों के अंदर इसीलिए फर्क है कि हम नहीं चाहते कि उनके बिके। तो यही हमारा मिशन है कि उनकी जमीन भी बच जाए, प्लॉट बच जाए और किसी भी तरीके से कामयाब हो। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि फंड का रोड़ा किए जी। हमने पूरे देश में कह रखा है कि आप फंड किसी का भी दिखा दो, हमने छोड़ के पूरे देश में एक ही बात है कि माँ बाप के खाते में फंड होना चाहिए। और अगर माँ बाप के खाते में फंड नहीं है तो वे 5 लाख 7 लाख जड़े भी सेटिंग बैठा हुआ है। हमने कह रखा थी पूरे देश में आप किसी के खाते के पैसे दिखा दो, एक खाते के नहीं तो 2 के दिखा दो, आप दिखा दो, ब्याज कर बच जाओ। और यह खुले तौर से मैं इसलिए कर रखा हूं, आप इसको शेयर भी करना, लोगों को बताना भी। ये खुले तौर से इसलिए है कि बचो यार, क्यों जरूरत है पैसे की। और हम कह रहे हैं कि आओ हमारे पास। इस बेटी का रिफ्यूजल भी था ऑस्ट्रेलिया का, तो बहुत लोग पूछते थे रिफ्यूजल है जी, फिर क्या फांसी आ गई। पिछली दफा भी हमारे 17-18 बच्चे गए थे। एक तो हमारा 7 साल का गैप था, वो गया है 7 साल का। कौन सा गाँव था उसका? खुराना गाँव का था, 7 साल का गैप था। हालांकि गैप वाले के बहुत कम चांसेस होते हैं जी, कभी खाम खाई भीड़ लाग जाए उड़ा खाओ। हम इस तरह की कोई फाइल नहीं लेना चाहते, झूठ बोल के कोई गलत काम नहीं करना चाहते। बाई चांस हाँ, अगर कोई जॉब में है, ऐसे ऐसे हमारे लगे हैं 13-14 वीजे, जो जॉब में है, प्राइवेट है, सरकारी है, कोई मैटर नहीं करता, वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं उनको। लेकिन वो जो 6 साल का गैप है, उसने कहीं गया ही नहीं, तो वो गैप है, उसके लगने के चांसेस नहीं है। उसको इंग्लिश नहीं आती, और इंग्लिश नहीं आएगी तो वो बेचैन होगा, और एम्बेसी में जाकर अगर बेचैन नहीं हुई तो रिफ्यूजल के चांसेस है। बहुत लोग हमारे से पूछते हैं आपके रिफ्यूजल भी है? हाँ है। हम लाइव आगे कहते हैं कि है। जो लोग सीरियस नहीं थे उनके हैं, या जिन लोगों को एम्बेसी वालों ने नहीं दिया, किसी कारणवश नहीं दिया, या वो डर गए, बहुत से कारण हैं, या उनका मन नहीं होगा नहीं देने का। मैं तभी कहता हूं कि इन चीजों की गारंटी नहीं है। लेकिन हमारा काम केवल मात्र पाक साफ है
और जो लगता है वो अगले को बता दे कि भाई यूं लग गए हैं और इतना हमने खाना है। तो 6.5 से 7 लाख रुपए हम अपनी जेब भी भर लिया। यूनिवर्सिटी की फीस भी आ जा है, 4.5 लाख रुपए फीस है बेटा आपकी यूनिवर्सिटी की। हमने ये ढूंढ रखी है भाई, और कम से कम भी 1000 किलोमीटर में को सवेरे से शाम तक घूमना करते। और फिर भी भाई हमारे लाइव सुनने वाले एक बात सुन लो, तो हमारी बेटी है, ये तो हमारे नजदीक ही रहेगी। कोई भी किसी भी कारणवश वहां कोई परेशान है, चाहे वो डोंकी से गया हो, चाहे वो स्टडी से गया हो, या हमारे ऑफिस से गया हो, किसी और ऑफिस से गया हो, कोई भी है इंडिया का बच्चा, अगर किसी को दुख तकलीफ है अमेरिका के अंदर, हम बैठे हैं जी। हमारे से जितना भी होगा वो करेंगे। और हमारे पास ये जो पैसा आ रहा है, हम 1,18,000 रुपये वीजा लगने के बाद लेते हैं जीएसटी के साथ। इसी में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो हम दे रहे हैं। और ये तो भाई 5-7 महीना आने लगे, हम तो 17 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारी इनकम का अमेरिका में जो इनकम है उसका बेटा हम 40%, 60% जितना हमारे पास छूटा हम दे दें। तो इसलिए इस पैसे को सेवा भाव में लगाना है। अनिल ने कितनी जेब भर ली होगी तो यहाँ जेब भरने का काम नहीं होता जी, सिर्फ सेवा काम है। और इस सेवा में आपकी सेवा ये है कि लोगों को बताओ, लोगों को जगाओ कि 25 लाख 35 लाख देने की जरूरत नहीं। यो एक काम भाई बहुत कम में है, 1 लाख रुपए में, जिसमें आपका डेट उठाने का काम भी है, आपकी इंटरव्यू का भी है, एमएससी फीस भी है, सर्विस फीस भी है, फॉर्म भरना भी है। 1 लाख का रिस्क है। आपका लग गया तो यूनिवर्सिटी की फीस भर दी और हमने दे दियो, और नहीं लग गया तो 1 लाख रुपये भाई अपने टाइट में ला कर ना बैठ जाइयो और बैठियो ना, लगे हुआ है। और हमारे घर में भी हुआ ये चीज। ये बिजनेस करने वाला कोई नहीं बताएगा क्योंकि मेरा तो सारा परिवार का लग रहा है। मेरे सारे परिवार का वीजा है, लेकिन यह भी सच्चाई कि सारे का कदे पहली बार नहीं मिला। तो मैं तो सच्ची का नाल आदमी हूँ जी, मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे पैसे से लेना देना नहीं है, डरना नहीं है। बार बार जाओ, और पूरे देश में कहने लग रहा हूँ जी, हमारे बार बार जाने से वीजा है। एक्सपीरियंस हो रहा है बहुत ज्यादा। और अमेरिका में जब जा रहे हैं ना जी, वहां जो इंटरव्यू होता है 8-8 घंटे हमारे से भी पूछता है। तो हमें पता है बेटी से क्या पूछना है। तो इसलिए बेटी जाओगी, सारी चीज क्लियर करेगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोड़ेखा गांव की हमारी बेटी ज्योति का बहुत बहुत, परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे पे यकीन किया, भरोसा करा, और आप भी भरोसा करना। बेटी के नहीं होने देंगे फुर्सी भी। और खासकर माँ, चिंता ना करिए, हम बैठे हैं, हम भी तो इसके माँ बाप हैं। तो जब और बच्चे हैं जो किसी और के जा रहे हैं, उनकी टेक केयर करिए तो हमारी अपनी है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। और फिर या तो ससुराल में जाने लग रही है, ठीक है। तो जय हिंद, भारत माता की जय। बेटा कुछ कहना तो नहीं कहेंगे? धन्यवाद जी, जय हिंद।